हेलो फ्रेंड्स, आज हम हमारे वेन डायग्राम के ऊपर क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, आप सोच रहे होगे ये कैसे लिखा हुआ है, मेरी वीडियो सारी डिलीट हो गई और इसके कारण ये लिखा हुआ था। चलो कोई नहीं। अब हमारा क्वेश्चंस क्या है, U इज ए यूनिवर्सल सेट, और वो कहाँ से आ रहा है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर से। तो ये हमने लिखे थे 1 2 3 4। ठीक है, बी सेट, हम उन x के वो एलिमेंट आ रहे हैं जो U से हो, तो वो U क्या है, हमारा यूनिवर्सल सेट। ठीक है, तो उनको हमने क्या किया हुआ है, इनको सबको 2 से मल्टीप्लाई किया है। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8। ठीक है, इसी तरह सी के अंदर क्या है, x कैसे पुट करना है, 2x + 1, और x कहाँ से हो, u से, तो क्या आ रहा है वो 3 5 7 9। ठीक है, अब हमें निकालना क्या था, b यूनियन c क्या था, x। अब हमें यूनियन में हमें कैसे लिखते हैं, आइदर x बिलोंगिंग टू b, आइदर x बिलोंगिंग टू c। यहाँ तक किया और कुछ नहीं किया। अब यूनियन करो इन दोनों के एलिमेंट, तो लिखो 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7, इस तरह हम चलते जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या निकालना है, B इंटरसेक्शन C। B इंटरसेक्शन C सिंबॉलिकली क्या होता है, x कहाँ से, x बिलोंगिंग टू B एंड, मतलब दोनों से होना चाहिए x। ठीक है, तो अब ये बताओ इसमें से ऐसा कोई चीज़ है दोनों में कॉमन, आप कहोगे एक भी चीज़ कॉमन नहीं है, तो ये सेट क्या आ जाएगा, 5 सेट। थर्ड हमें क्या निकालना है, U - C। थर्ड क्या निकालना है, U - C। तो U - C हमें क्या था कि x such that x belonging to U and x not belonging to C। ठीक है, तो U के वो एलिमेंट जो C को कंटेन ना करते हो, मतलब ये वाले, ये हमारा C है, ये U है, तो C को छोड़ के सारे एलिमेंट, तो C क्या है हमारा 3 5, मतलब ओड नंबर को छोड़ के नंबर लिखो, 1, फिर 2, फिर 4, फिर 6, फिर 8। ठीक है, फोर्थ हमें निकालना है B का कॉम्प्लीमेंट। अब B का कॉम्प्लीमेंट होता क्या है, B का कॉम्प्लीमेंट B को छोड़ के सारे एलिमेंट, तो B को छोड़ के सारे एलिमेंट क्या क्या होंगे इसके अंदर, 1 3 5 7 9। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था, इसमें कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। इसके अंदर क्या किया है कि U कोई सेट दे दिया, वो कहाँ से है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक। ठीक है, ये है हमारा यूनिवर्सल सेट। आप कहोगे वेन डायग्राम से समझा दो इस क्वेश्चन को, चलो हम वेन डायग्राम से समझाते हैं। तो यूनिवर्सल सेट को हम किसके अंदर लिखते हैं, रेक्टेंगल के अंदर। ये हमारा यूनिवर्सल सेट है। पहले इसके सेट लिख लें। ए सेट के अंदर क्या क्या है, 1 2 3 4, ये हमारा ए सेट है। इसमें क्या है कि 1 2 3 4। ठीक है, अब ये देखो पहले बी और ए में कुछ कॉमन है, आप कहोगे हाँ, क्या 2 है 4 है, 2 है 4 है, तो हमें ये वाला डायग्राम लेना है। ठीक है, ये ए ये बी, तो 2 4 दोनों में ही है, लिख दिए मैंने यहाँ पे। ये 6 यहाँ लिख दूँ, यहाँ 8 लिख दिया। अब हमें एक सी लेना है। सी के अंदर क्या क्या है, 3 4 5 6। अब बी के अंदर 3 4 6 तो यहाँ है, एक और 5 लिख दिया। अब इसके ऊपर सर्कल बना दो। ठीक है, अच्छा अब मुझे ये बताओ, अब इस क्वेश्चन को देख के करोगे तो आपका आंसर इजीली आ जाएगा। आपको क्या निकालना है, एक तो सबसे पहले ए का कॉम्प्लीमेंट। अब आप कहोगे
अब ए का कॉम्प्लीमेंट मतलब ए को छोड़ के वो सारे यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट जो ये कंटेन करता है। पहले यू तो लिख दो। अब इसके अंदर क्या क्या आ लिया, यू के 1 आ लिया, 2 आ लिया, 3 आ लिया, 4 आ लिया, 5 आ लिया, 6 आ लिया, 8 आ लिया। अब क्या क्या नहीं आया इसमें, एक तो आप कहोगे 7 नहीं आया और एक क्या कहोगे 9 नहीं आया। तो ये 7 9 ये इसमें है, ठीक है। अब ए का ए को छोड़ के वो सारे एलिमेंट जो ये सेट के अंदर ए में कौन कौन से हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4 को छोड़ो और बाकी ये सब लिख दो। क्या क्या देंगे, 5 6 7 8 9। इसी तरह बी का कॉम्प्लीमेंट है सेकंड में, तो बी को छोड़ो, बी क्या है 2 4 6 8, इसको छोड़ो, इसको छोड़ो, इसको छोड़ो, इसको छोड़ो और बाकी जो बचता है वो लिखो 1 3 5 7 9, ठीक है। थर्ड में कह रखे इसने ए इंटरसेक्शन सी और उसका कॉम्प्लीमेंट। सबसे पहले ए इंटरसेक्शन सी देखो, ये ए है, ये सी है, क्या क्या कॉमन आ रहा है 3 4, आपको हो गए 3 4। अब मैं कह रही हूँ इसका कॉम्प्लीमेंट निकालो, मतलब इसको छोड़ के यूनिवर्सल सेट में जो भी एलिमेंट उनको लिखो। क्या क्या आ जाएंगे 1 2 5 6 7 8 9। फोर्थ है उसमें क्या कह रखा है ए यूनियन बी, तो मतलब ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट आप कहोगे ए यूनियन बी निकालो। ए यूनियन बी, ए और बी के एलिमेंट लिखो पहले, क्या है वो 1 2 3 4 6 8। अब ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट मतलब इन सबको छोड़ के बाकी यू के एलिमेंट लिखो, तो वो क्या आ जाएंगे 5 7 9, ठीक है। फिफ्थ, अब ए के कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट मैंने उस दिन भी बताया था, ए के कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है ए, ठीक है। सिक्स्थ क्या कहता है बी माइनस सी का कॉम्प्लीमेंट, तो यहाँ मैं बी माइनस सी या लिख लो, बी माइनस सी निकालेंगे। बी के वो एक्स सच दैट एक्स बिलोंगिंग टू बी एंड एक्स नॉट बिलोंगिंग टू सी, तो कौन कौन से आएंगे जो बी से तो बिलोंग करते हो बट सी के ना हो। सी के अंदर बी और सी के कॉमन क्या क्या है 4 6, इनको छोड़ दो, बाकी बी के लिखो, तो क्या बच गया 2 and 8। क्या आ गया 2 and 8। 2 and 8 का कॉम्प्लीमेंट देखो यूनिवर्सल में क्या आ जाएगा 1 3 4 5 6 7 9। ये क्वेश्चन बड़ा इजी था। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसके अंदर क्या दिया हुआ है, ए सेट दिया हुआ है वो क्या है 2 3 4 5 6, बी सेट है 3 6 7 8 एंड सबसेट है किसका यू का। यू के अंदर क्या है 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। हमें क्या निकालना है आर द सबसेट ऑफ यू, ठीक है। तो सॉल्व करते हैं, हमें इसको वेरीफाई करते हैं ऊपर वाले को। पहले तो आपको वेन डायग्राम से मैं ये शो करती हूँ, ठीक है। सबसे पहले ए और बी में देखो कॉमन क्या क्या है, आपको वे 3 है और एक है 6 है और कुछ नहीं, तो ए और बी लिखो। ये ए है ये बी है, क्या कॉमन 3 और 6, बाकी जो भी बचता है वो लिखो यहाँ पे। तो 2 4 5 6, बी के क्या क्या हैं 7 8, ठीक है। और ये हमारा यूनिवर्सल सेट रेक्टेंगल के अंदर आता है। तो इसमें क्या क्या आएंगे 1 2 आ लिया 3 आ लिया 4, ये गलत लिख दिया 2 आ लिया 3 आ लिया 4 आ लिया 5 आ लिया 6 आ लिया 7 आ लिया 8 आ लिया, एक 1 नहीं आया था वो यहाँ लिख दिया, ठीक है। अब हमें करना है इसको वेरीफाई। सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं। लेफ्ट हैंड साइड क्या है ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। सबसे पहले ए इंटरसेक्शन बी लिखो। अब आप इसमें इजीली समझ आ रहा है ए इंटरसेक्शन बी क्या है 3 और 6, 3 और 6। अब इसका कॉम्प्लीमेंट निकाल लो, इसको छोड़ के बाकी यू के अंदर जो भी एलिमेंट बचे हैं उनको लिख दो। क्या क्या आ गए 1 2
4 5 7 8। ये आ गई हमारी लेफ्ट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड क्या लेनी है हमें, ये। तो ए का कॉम्प्लीमेंट निकालो, ए को छोड़ के बाकी सारे एलिमेंट ऑफ यू के। तो क्या क्या आ जाएंगे, 1 आ जाएगा। अब ए में 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है। तो 2 3 4 5 6 यहाँ तक छोड़ दो, 7 8। ये का कॉम्प्लीमेंट। बी का कॉम्प्लीमेंट, बी को छोड़ो बाकी यू के जो भी एलिमेंट है। तो वो क्या क्या आ जाएंगे, बी को बी के 1 2 4 5 1 2 4 5 यही आएंगे। 3 6 7 8 तो हैं यही आएंगे। ठीक है, ये हो गया। अब इन दोनों का यूनियन करना है। यूनियन करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 2 4 5 7 8 5 7 8। तो ये दोनों क्या हो गए, वेरी इक्वल आ गए। तो ये क्या हो गया, वेरीफाई हो गया, दोनों इक्वल है। क्या हो गया, ये दोनों इक्वल हैं। तो हम क्या कह देंगे, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्या है, ए दिया हुआ है हमें 4 5 8 12 एंड बी दिया हुआ है 1 4 6 9, सी दिया हुआ है 1 2 3 4। हम करेंगे इसको वेन डायग्राम से। ठीक है, तो सबसे पहले तो ए और बी में कॉमन देखो क्या क्या है। 4 है और क्या है कॉमन, 4 के सिवाय और कुछ भी कॉमन नहीं है। तो ए बी कॉमन होता है तो हमें वेन डायग्राम ये बनाना पड़ता है। तो 1 के अंदर यहाँ 4 लिख दूँ मैं, ठीक है, और यहाँ क्या लिख दूँ मैं, 5 8 12, और यहाँ 1 6 9। ठीक है, अच्छा अब सी सेट भी है। सी सेट क्या है, 1 2 3 4 1 2 3 4। तो ये किसके कंटेन कर रहे हैं, 1 2 3 4 किस में, इसके 1 2 4। अब इसमें 4 है, इसमें 1 है, तो क्या आ जाएगा, 1 4 तो कॉमन आउट वाले ले रहे हैं, 2 और 3 अलग है। तो मैं सी सेट को ऐसे बना लूँ, ये हमारा सी सेट है। तो ये 1 4 तो यहाँ आ गए, ये आ गए 2 और 3 यहाँ। ठीक है, ये सी सेट हो, ये ए ये बी। ठीक है, समझ आया। अब आपको करना क्या है कि ए माइनस बी माइनस ए। अब सबसे पहले तो बी माइनस ए निकालो। बी माइनस ए, एक्स सच दैट एक्स बिलोंगिंग टू बी एंड एक्स नॉट बिलोंगिंग टू ए। तो क्या आएगा, बी के कौन कौन से हैं, ये बी और ए में कॉमन क्या था, 4। तो अब बी माइनस ए इजली आ जाएगा, बी के वो लिख दो, बाकी बचे 1 6 9। फिर ए माइनस बी माइनस ए, मतलब क्या कि ए के वो एलिमेंट जो इनको कंटेन ना करते हो। अब ए के पास थे क्या, 5 8 4 12, ये क्या इनमें है नहीं, तो ए का ए सेट आ जाएगा, क्या आ जाएगा 5 8 4 12। ठीक है, सेकंड सी माइनस बी निकालो। सी माइनस बी एक्स, एक्स बिलोंगिंग टू सी एंड एक्स डज नॉट बिलोंगिंग टू बी। अब देखो सी के वो एलिमेंट जो बी को कंटेन ना करते हो, बी और सी में कॉमन क्या था, 1 और 4, इनको छोड़ दो, बाकी क्या बच गए सी के अंदर 2 और 3। फिर क्या है कि ए माइनस सी माइनस बी। अब मुझे ये बताओ, ए के वो एलिमेंट जो सी इसके पास ना हो, तो ए के पास क्या 2 3 है नहीं है, तो ए का ए सेट आ जाएगा, क्या आ जाएगा 5 8 4 12। ठीक है, ये क्वेश्चन देखो, इज इट ट्रू दैट एनी सेट ए एंड बी इट्स पावर ऑफ ए यूनियन पावर ऑफ बी इज इक्वल टू पावर ऑफ ए यूनियन बी। आप कहोगे नहीं, आपको भी कैसे कह दिया, नहीं हम तो करके देखेंगे। तो चलो पहले करके देखते हैं। अब हम कोई सेट ले लेंगे ए सेट के अंदर है हमारा 1,
बी सेट ले लेंगे, उसके अंदर है 2। अब पावर ऑफ ए मैंने क्या कहा था, पावर ऑफ ए इज ऑल सबसेट ऑफ सेट ए, सेट ऑफ ऑल सबसेट ऑफ ए। तो पावर ऑफ ए क्या आ जाएगा, एम्प्टी सेट किसका, हर किसी का सेट होता है, और फिर सेट 1। पावर ऑफ बी क्या आ जाएगा, एम्प्टी सेट एंड 2। या अब इन दोनों का यूनियन करो, पावर ऑफ ए यूनियन पावर ऑफ बी, तो क्या आ गया 5 1 2। ठीक है, ये होगी लेफ्ट। राइट हैंड साइड में हमें क्या लेना है, पावर ऑफ ए यूनियन बी। सबसे पहले तो ए यूनियन बी करो, क्या है ये 1 2। ठीक है, अब पावर ऑफ ए यूनियन बी मतलब इनके सारे सबसेट लिखो, तो 5 तो होता ही है, 1 भी इसका सबसेट है, 2 भी इसका सबसेट है, और क्या है 1 और 2 खुद भी इसका सबसेट होगा। ठीक है, अब मुझे ये बताओ क्या ये दोनों इक्वल हैं, आप कहोगे नहीं है, तो इसलिए पावर ऑफ ए यूनियन पावर ऑफ बी नॉट इक्वल टू पावर ऑफ ए यूनियन बी। तो फिर क्या हुआ, ये दोनों इक्वल नहीं आए, तो इसलिए हमारा प्रूफ हो गया। तो ये क्या आ गया, नो, और फिर हमें प्रूफ कर दिया। ठीक है, आई होप आपको लेक्चर समझ आया होगा। यदि आपको हमारा लेक्चर पसंद आया है तो लाइक एंड सब्सक्राइब अवर यूट्यूब चैनल।